हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों स्टेक क्लेम, जिसे लिखा था ग्रीन वेले कैलिसर ने। ग्रीन वेले कैलिसर ने इसमें यह बताया है कि हमें स्टेक क्लेम होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। क्यों शांत रहना चाहिए? कि हम जब भी झगड़ पड़ते हैं किसी से या किसी से अपशब्द बोलते हैं या कोई हमें अपशब्द बोल देता है तो हमें बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, और उस गुस्से में जो हम कर बैठते हैं उससे हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है, और उससे रिश्ते भी ख़त्म हो सकते हैं और भी कुछ ख़राब हो सकता है। हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो सकती है सिर्फ़ एक गुस्से के कारण। और गुस्सा हमें क्यों आता है? जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है या हमें कोई बेवजह मारता है और फिर हम गुस्से में और भी ज़्यादा मार लेते हैं किसी को, या फिर किसी से मार खा लेते हैं, नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए पोएट हमें इस पोएम में पूरा समझाएंगे कि किस तरह हमें शांत रहना चाहिए और कभी भी गुस्सा में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे हमें ज़िंदगी भर बाद में पछताना पड़े। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले ग्रीन वैले ग्लेशियर के बारे में ही जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, वो कौन थे। तो ग्रीन वैले ग्लेशियर के बारे में सबसे पहले उनका जो जन्म हुआ था 1868 में हुआ और उनकी मृत्यु 1953 में हुई। यह एक नॉर्थर्न अमेरिकन ऑथर थे। इन्होंने काफ़ी सारे फेमस बुक्स लिखे हैं, जिसमें से उनका फेमस वर्क था हाउ टू स्पीक इन अ पब्लिक, यानी हम कैसे बोले पब्लिक में, और द वर्ल्ड्स ग्रेट सेरेमन्स, हाउ टू आर्ग्यू एंड विन। ये तीन उनके काफ़ी अच्छे फेमस वर्क में आते हैं। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टे क्लेम, जिसे लिखा है इन्होंने ही, ग्रीन वैले ग्लेशियर ने। तो आइए दोस्तों, इसकी लाइन बाय लाइन हम समरी पढ़ेंगे और हिंदी जानेंगे। वो सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉर्नर में, व्हेन यू फील लाइक सेइंग समथिंग दैट यू नो यू विल रिग्रेट, और कैनली feel an insult, not quit, easy to forget. When you feel like saying something, यानी कि जब तुम्हें महसूस हो कि तुम कुछ कहोगे, that you know you will regret, और उसे कहने के बाद तुम्हें regret यानी कि हताश, शर्मिंदा महसूस हो, तो ऐसी चीज़ें मत कहो। और कैनली फील एन इंसल्ट, नॉट क्विट, ईजी टू फॉरगेट, और कहीं तुम जाओ और तुम्हें इंसल्ट फील हो और तुम उसे दोबारा ईजिली नहीं फॉरगेट कर सके। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हमें पोएट यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमेशा उन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए जिससे बोलने के बाद हम बाद में पछताएं। यानी कि हमें गुस्से में कुछ ऐसा नहीं बोल देना चाहिए जिससे हम बाद में पछताएं, और कहीं भी हमें ऐसा नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हम इंसल्ट महसूस करें और बाद में फिर हम उसको भुला नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार रिपीट होती हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट कॉर्नर में आते हैं और कहते हैं, दैट्स अ टाइम टू कर्व restatement and maintain a mental peace, for when your mind is tranquil, all your ill thoughts simply grace. That the time to curb a resentment, यानी कि यही वो टाइम है जब तुम कर्ब रीसेंटमेंट करोगे, यानी अपने गुस्से पे काबू करोगे, एंड मेंटेन अ मेंटल पीस, और अपने मेंटल यानी कि इस दिमाग को एक शांत रखोगे। फॉर वेन योर माइंड इज ट्रैंक्विल, ऑल योर माइंड इल थाउट्स सिंपली क्रेस, यानी कि जब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, ट्विंकल रहेगा, तो तुम्हारे जो सारे थाउट्स थे वो इल यानी कि किल हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, और वो सिंपली क्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आए तो यही समय है कि तुम्हें उस गुस्से को कंट्रोल करना होगा और अपने दिमाग में हमेशा ठंडक भरनी होगी, कभी गुस्सा करके कुछ बोलना नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम गुस्सा होते हो तुम्हारा जो दिमाग है वो कुछ गलत करने को चाहेगा। और उसके बाद पोएट थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और कहते हैं, इट्स ईजी टू बी अ एंग्री व्हेन डिफ्राउडेड और डिफाइड,
to be peeved and disappointed if your wishes are denied. इट्स ईजी टू बी एंग्री, यह बहुत आसानी से आपको गुस्सा आ जाएगा। कब? जब आपके साथ डिफ्रॉडेड हुआ, यानी कि आपके साथ धोखा हुआ हो और डिफाइंड हुआ हो, तो आपको ईजिली गुस्सा आ जाएगा। टू बी पीवेड एंड डिसअपॉइंटेड, यानी कि आपके मन में हताशा आ जाएगी अगर आपके विशेस को डिनाइड, यानी कि नहीं फुलफिल किया जाए, उसे डिनाई कर दिया जाए, उसे मना कर दिया जाए जो आप विश कर रहे हो, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो ये बहुत, इस क्वाड्रेंट में हमें पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि गुस्सा हमें बहुत ईजिली आता है जब भी हमारा कोई बात नहीं मानता है, पर हमें गुस्सा नहीं होना है। और जब भी हमारी जो कोई विशेष होती है, तमन्ना होती है, वो नहीं पूरी होती, तो भी हमें गुस्सा आ जाता है, पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसमें पोएट हमें कहना चाह रहे हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट में पहुंच जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में और कहते हैं, बट टू विन अ वर्थ while battle over selfishness and spite, you must learn to keep strike silence through you know you are in the right. बट टू विन अ वर्थ वाइल बैटल, अगर आपको विन जीतना है, वर्थ वाइल बैटल ओवर अ सेल्फिशनेस एंड स्पाइट, और आपको जो सेल्फिशनेस यानी खुदगर्जी जो आएगी और स्पाइट जो होगा, उससे अगर आपको जंग जीतनी है, तो आपको यू मस्ट हैव लर्न टू कीप अ स्ट्रिक्ट साइलेंस, तो आपको सीखना होगा कि आप कैसे शांति से रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। थॉट यू नो यू आर इन राइट, आप जानते हैं जो आपने कहा है वो सही है और सामने वाला गलत है, फिर भी आपको शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। तो यहाँ पे पोएट हमें खुद से जंग जीतने के लिए कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो सही होता है और सामने वाला गलत कहता है, हमें गुस्सा आता है, तो उस वक्त भी हमें गुस्सा नहीं होना है। हम जानते हैं कि हम सही हैं, पर हम गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा इस क्वाड्रेंट में हमें पोएट कहना चाह रहे हैं। इसके बाद वो फिफ्थ क्वाड्रेंट में आते और कहते हैं, सो कीप योर माइंड बैलेंस व्हेन कन्फर्टेड बाय अ फो, बी इट enemy in abuse or some danger that you know. So keep your mental balance, यानी कि आपको जो बुद्धि है आपकी मेंटल, उसे बैलेंस रखना होगा, उसे डिसबैलेंस यानी कि समतल दिमाग रखना पड़ेगा, उसे डिसबैलेंस नहीं करना पड़ेगा। when comforted by a foe, और आपको तब अपने दिमाग को शांत रखना है। जब भी आपको कोई कुछ कहे तो आपको क्या करना है, अपने मेंटल यानी कि दिमाग को बैलेंस रखना है, एक समतल में रखना है, उसे डिसबैलेंस नहीं होने देना है और हमेशा शांति से रहना है। बी इट enemy इन abuse और सम डेंजर दैट यू नो, बी इट enemy इन abuse, और आपके जो इनेमी यानी फो, आपके जो इनेमीज होंगे वो आपको सम डेंजर दैट यू नो, और जिस चीज़ को आप जानते हैं कि आपके लिए खतरा होगा, वही वो करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको गुस्सा आए, पर आपको गुस्सा नहीं होना है। और लास्ट के क्वाड्रेंट में वो कहते हैं, इफ़ यू आर पोइज्ड एंड tranquil when all around is strife, be assured that you have mastered the most vital thing in life. If you are posed and tranquil, अगर आप एक शांत दिमाग में शांत खड़े रहेंगे, when all around are strife, चारों तरफ लड़ाई हो रही है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन आपको एकदम शांत खड़ा रहना है। Be assured that you have mastered the most vital thing in the life. तो लास्ट की 2 लाइनों में पोएट हमें कहते हैं कि आप अगर ये सब कर लेते हैं तो आप वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट थिंग को आपने अपने अंदर टैकल कर लिया है।
आपने वो चीज़ें कर कर दिखा दी हैं जो कि शायद ही कोई कर पाता है। अपने गुस्से को आपने काबू करके दिखाया है, तो आप एक मास्टर्ड हैं। और यहीं पे यह पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में हमें पोएट ने बस इतना समझाया है कि चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हमें से अक्सर वही चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण हम बाद में पछताते हैं। और लोग हमें गुस्सा करेंगे, पर हमें गुस्सा नहीं होना है। हमें अपने अंदर इतना कंट्रोल लाना है कि हम एक मास्टर बन जाएं और कभी भी गुस्से में कोई भी ऐसा गलत हरकत हम ना कर पाएँ। तो इस चीज़ों को इस पोएम में पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना गुस्से से हमारा हमेशा नुकसान होता है। आपको मेरी ये एक्सप्रेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। एंड लास्टली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। हम आपके सारे कमेंट पढ़ेंगे और हम उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे जैसा आप कहेंगे। चलिए, जय हिंद।